कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसे लम्हात आते हैं जो हमारे वजूद को छू कर रख देते हैं, जो हमारे अंदर की गहराइयों को खंगालते हैं और फिर हमें नई रोशनी के साथ जिंदगी का नुक्ता नज़र दिखाते हैं। ऐसा ही एक लम्हा था जब मैंने यान मार्टल के शोहरा आफाक नाविल उपी की जिंदगी के बारे में पहली बार सुना, जो कि एक ऐसे जोड़े की कहानी है जो इंसानों की दुनिया से बाहर समंदरों में एक तन्हा कुश्ती पर सफ़र कर रहे थे, एक लड़का और एक बब्बर। ये कहानी न सिर्फ हमेशा के लिए मुझे परछाई में रखे रहने वाली गहराइयों को खोलती है, बल्कि मुझे ये भी सिखाती है कि कैसे इंसान का अंदाज़ा लगाने से बढ़कर एक बेमिसाल सब्र और अज़्म के ज़रिए वो सब कुछ हासिल किया जा सकता है जो इसे मुहाल लगता है। इस कहानी का मरकज़ी ख़याल जो मुझे आज यहाँ आपके सामने बयान करने का मौका हासिल हुआ है, एक ऐसा सफ़र है जो न सिर्फ इंसान की बका की कहानी है, बल्कि ये इंसान और हैवान के दरमियान जोड़ की एक मिसाल भी पेश करता है। यान मार्टल का ये शाहकार नाविल उपी की जिंदगी न सिर्फ दुनिया भर में मशहूर हुआ है, बल्कि इसे नोबल इनाम से भी नवाजा गया है। यान मार्टल की लिखने की ये अहम खुसूसियत है कि वो अपनी कहानियों को ऐसे जज्बाती और ख़याली रंग में पेश करते हैं जो पढ़ने वाले को एक नई दुनिया में ले जाते हैं। और ईपी की जिंदगी भी ऐसी ही एक कहानी है जो हमारी जिंदगी के मानी और मकासद के बारे में हमें नई बसीरत देती है। लड़का, जिसका नाम पी है, एक भारतीय लड़का है जो अपने खानदान के चिड़िया घर के साथ जहाज में सफ़र कर रहा है। जब वो जहाज तबाह हो जाता है, पी को एक कुश्ती में बचाया जाता है जिसमें एक बब्बर शौर भी होता है। ये कहानी पी और बब्बर शौर के दरमियान जोड़ के बारे में है, जो पहले एक दूसरे के दुश्मन थे लेकिन बाद में वो एक दूसरे के साथी बन गए। इस कहानी में हम इस जोड़े की गैर मामूली मुहिम जोई को देखते हैं जो समंदर की खौफनाक लहरों का सामना करती है और आखिरकार वो कैसे एक दूसरे के लिए एक नई जिंदगी की तलाश करते हैं। एक अहम सबक जो हम पी की जिंदगी उससे सीखते हैं वो है कि कैसे चैलेंजेस को एक मौका के तौर पर देखा जा सकता है। पी का कुश्ती में बब्बर शौर के साथ सफ़र एक ऐसा चैलेंज था जिसने इसे न सिर्फ अपने आप को बचाने का सबक दिया, बल्कि बब्बर शौर को भी अपना साथी बनाने का भी। ये हमें सिखाता है कि ज़िंदगी में हमेशा हम ऐसे हालात में आते हैं जो हमें खौफज़दा करते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें सही अंदाज से देखें तो वो हमें बहुत कुछ सिखा सकते हैं। दूसरा अहम सबक जो हम इस कहानी से सीखते हैं वो ये कि कैसे अज़्म और मेहनत हमें ज़िंदगी के किसी भी चैलेंज का सामना करने की ताकत दे सकते हैं। पी ने बब्बर शौर के साथ सफ़र करते हुए बहुत सी मुश्किल हालात का सामना किया, लेकिन वो हर बार उन सब से बाहर निकला। ये हमें बताता है कि जब हम किसी भी मुश्किल मौक़िफ़ का सामना करते हैं तो हम इसे एली चोटी का जोर लगाकर और अपने आप पर भरोसा करके आगे बढ़ सकते हैं और इसे कामयाबी से पार कर सकते हैं। तीसरा अहम सबक जो हम उपी की ज़िंदगी उससे सीखते हैं वो ये है कि कैसे हम ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को समझने और उनका एहतराम करने के ज़रिए खुद को बेहतर बना सकते हैं। पी और बब्बर शौर का रिश्ता दिखाता है कि कैसे दो बिल्कुल मुख्तलिफ मखलूक एक दूसरे के साथ मिलकर रह सकते हैं और एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। ये हमें बताता है कि हम अपने गिरदो पेश के लोगों और जानदारों के लिए कितना कुछ कर सकते हैं अगर हम उनके साथ समझदारी और मोहब्बत के साथ पेश आएं। पी की जिंदगी एक ऐसी कहानी है जो हमें अपने आप को, अपनी जिंदगी को और अपने इर्द गिर्द के लोगों और जानदारों को बेहतर तौर पर समझने की तरगीब देती है। ये हमेशा हमारे जहन में ये सवाल छोड़ जाती है कि कैसे हम अपनी जिंदगी को एक नई रोशनी में देख सकते हैं और कैसे हम अपने आप को, अपने रिश्तों को और अपने जानदारों के साथियों को बेहतर बनाने के लिए कोशिश कर सकते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि ज़िंदगी का हर पहलू, चाहे वो कितना ही चैलेंजिंग क्यों ना हो, हमें कुछ ना कुछ सिखा सकता है और हमें बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। आखिर में ये हम पर है कि हम कैसे इन सब कुहे को अपनी ज़िंदगी में लागू करते हैं और कैसे हम एक बेहतर दुनिया की तरफ कदम बढ़ाते हैं।